हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। ये स्टोरी इस स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक्चुअली इससे पहले जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने डाला हुआ है इससे जस्ट पहले, तो उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट। इसके जस्ट बाद में कल या परसों इसका थर्ड पार्ट डालूंगा। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है। द कुम्हारे फैमिली एज वेल एज ऑल द पीपल हु न्यू देम were shocked and disturbed by the strange sequence of deaths when more shocking information came to light about the कुम्हारे फैमिली। ठीक है, कुम्हारे फैमिली और एज वेल एज कंजंक्शन है, तो कुम्हारे फैमिली और साथ ही साथ जितने ऑल दी पीपल मतलब सारे लोग। ठीक है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु न्यू देम जो उन लोगों को जानते थे। वर शॉक्ड मतलब क्या हो गए, अचंभित हो गए। ठीक है, भ्रमित हो गए, यानी उन्हें भी आश्चर्य हुआ। एंड डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब हो जाने का मतलब परेशान हो गए। किस चीज़ से? बाय द स्ट्रेंज सीक्वेंस ऑफ डेथ्स। जो स्ट्रेंज मतलब अनजाना सा सीक्वेंस था, क्रम था, मतलब अनजाना या अजीबोगरीब कह सकते हैं। अजीबोगरीब जो क्रम था ये मृत्यु का, उससे ये लोग डिस्टर्ब हो गए और भ्रमित हो गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए। ठीक है। व्हेन मोर शॉकिंग इन्फॉर्मेशन केम टू लाइट। व्हेन मतलब जब, मोर मतलब ज़्यादा, शॉकिंग मतलब वही शॉक, परेशान करने वाला, चौंकाने वाला। ठीक है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। ठीक है, जानकारी। केम मतलब आई। केम क्या है? सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो सिंपल पास्ट टेंस। आई कहाँ? टू लाइट में, यानी सामने। ठीक है। अबाउट द कुम्हारे फैमिली के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि कुम्हारे फैमिली के साथ साथ वो सारे लोग जो उन लोगों को जानते थे, कुम्हारे फैमिली को, वो सारे हैरान और परेशान हो गए। जो मृत्यु का जो ये अजीबोगरीब सिलसिला या क्रम जारी था, जब ज़्यादा शॉकिंग यानी हैरान करने वाला जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है या बातें हैं, वो सामने आई कुम्हारे फैमिली के बारे में। ठीक है। इट इज़ लर्नड दैट द एल्डेस्ट सन ऑफ द कुम्हारे फैमिली, सागर कुम्हारे, हु लिव्स इन दिल्ली फॉर वर्क, इज ऑल्सो इल। ठीक है। इट इज़ लर्नड, तो यहाँ पे इट इज़ लर्नड का मतलब, लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना, जानना। ठीक है, तो इट इज़ लर्नड मतलब इसका पता लगाया जाना। ठीक है, सीखना जानना मतलब क्या? पता लगाया जाना। तो इट इज़ लर्नड, इसका पता लगाया जाता है कि जो एल्डेस्ट सन है कुम्हारे फैमिली के, सबसे बड़े बेटे सागर कुम्हारे, हु लिव्स जो कि दिल्ली में रहते हैं काम के लिए। ठीक है, काम के सिलसिले में या काम के लिए। इज ऑल्सो इल, वो भी क्या है? बीमार है। ठीक है। ही ऑल्सो हैज सम ऑफ द सेम सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एज अदर पीपल इन द फैमिली। ही ऑल्सो मतलब ही ऑल्सो हैज। ठीक है, ही के बाद हैज है, तो मैंने बताया हुआ है कि अगर हैज है के बाद कोई नाउन आता है, तो नाउन प्रोनाउन आता है, तो उसका मतलब होता है कि मतलब वहाँ पे हैज है का वो मतलब हो जाता है के पास होना, रखना। ठीक है, तो ही ऑल्सो हैज सम ऑफ द सेम सिम्टम्स, मतलब उनके पास, मतलब ये सागर कुम्हारे हैं, उन्हें भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स थे। सेम मतलब क्या? एक ही तरह के सिम्टम्स मतलब लक्षण थे। तो एक ही तरह के लक्षण में से कुछ थे बीमारी के, एज अदर पीपल इन द फैमिली, जैसा कि परिवार में दूसरे लोगों को था। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इसका हिंदी मीनिंग भी साथ साथ लिखा हुआ है नीचे। अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसे मैं उसका जो आंसर है वो दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है, एक्चुअली सागर हैड रिच्ड चंद्रपुर फ्रॉम दिल्ली आफ्टर रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ हिज पेरेंट्स डेथ। एक्चुअली मतलब जो असल में वास्तव में। ठीक है, सागर हैड रिच्ड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सागर जो है वो पहुंचा था कहाँ पे? चंद्रपुर। कहाँ से? तो दिल्ली से। कब पहुंचा था? तो आफ्टर रिसीविंग द न्यूज, मतलब न्यूज को रिसीव करने के बाद, यानी पाने के बाद। जब उसे न्यूज मिला था किस चीज़ का? तो अपने माता पिता की मृत्यु का। उसके माता पिता की मृत्यु का जो न्यूज उसे प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद दिल्ली से वो चंद्रपुर पहुंचा था। व्हेन ही रिच्ड दिल्ली आफ्टर अटेंडिंग द फ्यूनरल एंड क्रेमेशन
ऑफ हिज पेरेंट्स हिज कंडीशन वर्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन मतलब जब वह पहुंचा, ही रिच्ड सिंपल पास्ट टेंस, वह पहुंचा कहाँ, दिल्ली, दिल्ली पहुंचा। आफ्टर अटेंडिंग, अटेंड करने के बाद क्या, फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब होता है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार। ठीक है, और क्रेमेशन मतलब होता है जो क्रियाकर्म किया जाता है उसको क्रेमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अपने माता पिता का, तो उसकी स्थिति क्या हो गई, वर्सेंट हो गई, खराब हो गई। तो जब वो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में शामिल होने के बाद वहाँ दिल्ली पहुँचा तो उसकी भी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। ठीक है, It got so bad that he had to be admitted to a hospital in Delhi. It got मतलब ये हो गया, फिर यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, तो ये हो गया क्या, so bad मतलब आवश्यकता से अधिक खराब। ठीक है, that कि आवश्यकता से अधिक खराब यानी वो इतना ज़्यादा खराब हो गई उसकी स्थिति कि he had to be admitted, उसे भी क्या करना पड़ा, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। to a hospital in दिल्ली, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे पड़ा इसलिए होगा क्योंकि he had to है। ठीक है, he had to के बाद जैसे he had to go मतलब उसे जाना पड़ा, he had to write मतलब उसे लिखना पड़ा। अब तब कहिएगा कि यहाँ पे तो मतलब टू बी एडमिटेड है तो ये पैसिव में है। ठीक है, ही हैड टू बी एडमिटेड क्योंकि इसका मतलब हो गया कि उसे भर्ती करवाना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से। हेयर आफ्टर द हेल्थ ऑफ शंकर एंड विजया deteriorated the condition of the driver Rakesh Madavi, who had taken both of them to the hospital in Aheri in his car, also worsened। कह रहा है कि जो हेयर मतलब यहाँ आफ्टर द हेल्थ ऑफ शंकर और विजया, यानी शंकर और विजया का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाने के बाद, आफ्टर और डेटोरिएटेड मतलब बिगड़ जाना और आफ्टर मतलब के बाद, तो शंकर और विजया का जो हेल्थ है वो हेल्थ कंडीशन है वो बिगड़ जाने के बाद क्या हुआ, कंडीशन ड्राइवर जो था उनका राकेश माडावी, उसकी जो स्थिति है तो यहाँ पे राकेश माडावी के बदले ही हु का यूज किया गया है। ठीक है, हु हैड टेकन जो ले गया था किसको, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, इन अहेरी में, इन हिज कार अपने कार में, तो उसकी भी कंडीशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। ऑल्सो वर्सेंड मतलब खराब हो गई, वर्सेंड मतलब खराब होना और मतलब ऑल्सो मतलब भी। तो कह रहा है कि शंकर और विजया की का हेल्थ बिगड़ जाने के बाद जो ड्राइवर है राकेश माडावी जो कि उन दोनों को अपने कार में अहेरी के अस्पताल में ले गया था, उसकी भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, बिगड़ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Driver Rakesh Madavi also had to be admitted to a private hospital in Chandrapur for his treatment. ड्राइवर राकेश माडावी को भी क्या करना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, कहाँ, चंद्रपुर में, उसके इलाज के लिए। ठीक है, सिमिलरली ए सन ऑफ शंकर कुम्भारे सिस्टर इन लॉ हु हैड रिच्ड चंद्रपुर फ्रॉम सम अदर प्लेस टू हेल्प हिज एलिंग रिलेटिव्स ऑल्सो बिकम्स मिस्टीरियस। कह रहा है कि इसी तरीके से जो शंकर कुम्भारे की, सिमिलरली मतलब इसी तरीके से शंकर कुम्भारे की साली, ठीक है, साली का जो लड़का है, सन ऑफ शंकर कुम्हारे सिस्टर इन लॉ मतलब साली किसका, शंकर कुम्हारे में पोस्ट ऑफिस लगा है यानी शंकर कुम्हारी के साली और का बेटा, क्योंकि सन ऑफ, ठीक है, का बेटा जो कि पहुंचा था चंद्रपुर, कहाँ से, तो सम अदर प्लेस, किसी दूसरे जगह से, टू हेल्प सहायता करने के लिए किसका, हिज एलिंग रिलेटिव्स मतलब अपने जो ये हैं क्या है, एलिंग मतलब बीमार है, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, उन लोगों की सहायता करने के लिए पहुंचा था। ऑल्सो बिकम्स मिस्टेरियसली इल, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब रहस्यमय तरीके से बीमार हो गया। ठीक है, बीमार हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बिकम्स है, सिंपल प्रेजेंट का यूज है। ठीक है, तो इसलिए वो भी मिस्टेरियसली मतलब बहुत ज़्यादा या रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है। ठीक है, He also has to be admitted to the hospital, तो उसे भी क्या करना पड़ता है हॉस्पिटल में, मतलब कि एडमिट करवाना पड़ता है यानी भर्ती करवाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है क्यों होगा, क्योंकि हैज का यूज है और हैज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हैज टू भी, जैसे मैंने बताया कि हैड टू राइट यानी लिखना पड़ा, तो यहाँ पे हैज़ टू राइट यानी लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे पैसिव का यूज है तो
भर्ती करवाना पड़ता है, ऐसे होगा, ठीक है। One thing worth noting in this entire episode was that the same people of the Kumbhare family who lived in Gadchiroli or had gone there were falling ill or dying. कह रहा है कि एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है, ध्यान देने लायक है। नोटिंग मतलब ध्यान देना और वर्थ मतलब लायक, ठीक है। इस सारे के सारे एपिसोड में क्या वो था दैट द सेम पीपल ऑफ द कुम्हारे फैमिली, क्या था मतलब किस चीज़ को नोट करने लायक था, तो कुम्हारे फैमिली के सेम लोग जो कि रहते थे गढ़चिरौली में या फिर वहाँ गए थे, ठीक है। हु लिव्ड इन गढ़चिरौली मतलब जो गढ़चिरौली में रहते थे या फिर हैड गॉन देयर वहाँ गए थे, ठीक है। वही क्या हो रहे थे, वर फॉलिंग इल, बीमार हो रहे थे या डाइंग, मर रहे थे, ठीक है। दोज फैमिली मेंबर्स who were away from Gadchiroli were neither affected by any disease nor did anyone die. कह रहा है कि दोज फैमिली मेंबर्स, वे फैमिली के सदस्य, ठीक है, हु वर अवे, जो थे, क्या अवे मतलब दूर, कहाँ से, गढ़चिरौली से, वर नाइदर अफेक्टेड, तो नाइदर नॉर एक कंजंक्शन है जिसका मतलब यूज होता है कोरिलेशन को दर्शाने के लिए। नाइदर नॉर मतलब ना यह ना वो, आइदर और मतलब ये भी और वो भी, ये या तो वो, ठीक है, इस तरीके से। तो कह रहा है कि हु वर अवे फ्रॉम गढ़चिरौली वर नाइदर अफेक्टेड, ना ही उनको प्रभाव पड़ा था किस चीज़ से, किसी बीमारी से, और ना ही वो डिड एनी वन डाई, और ना ही उसमें से कोई किसी की मृत्यु हुई थी। यानी ऐसे परिवार के सदस्य लोग जो कि गढ़चिरौली से दूर थे, गढ़चिरौली में नहीं गए थे, तो उनको ना ही किसी बीमारी का प्रभाव पड़ा और ना ही उनमें से किसी की मृत्यु हुई, ठीक है। दैट मीन्स देयर वॉज डेफिनेटली समथिंग इन दैट हाउस इन गढ़चिरौली और इन द कुम्हारे फैमिली विच वॉज मेकिंग पीपल सिक। कह रहा है कि दैट मीन्स, उसका मतलब ये था कि देयर वॉज डेफिनेटली, निश्चित रूप से कोई चीज़ उस घर में थी, गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली के उस घर में कोई चीज़ अलग थी, और इन द कुम्हारे फैमिली या फिर कुम्हारे के फैमिली, कुम्हारे जो फैमिली थी, परिवार थी, उनमें कुछ ऐसा था विच वॉज मेकिंग पीपल सिक, जो क्या कर रहा था, लोगों को बीमार कर रहा था। यहाँ पे वॉज प्लस मेकिंग, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जो बीमार कर रहा था लोगों को, ठीक है। तो द साइमल्टेनियस डेथ ऑफ 5 पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली इज नॉट ए ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मतलब होता है छोटा मोटा, मामूली, ठीक है। तो कह रहा है साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ठीक है, और डेथ मतलब मृत्यु, तो एक साथ 5 लोगों की मृत्यु एक ही परिवार से, फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही परिवार से, नॉट ए ट्राइवियल मैटर मतलब ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये कोई मतलब तुच्छ बात नहीं है, ठीक है। दैट टू व्हेन नो वन इन द फैमिली हैज एनी क्रॉनिक डिजीज। कह रहा है कि दैट टू, वो भी, TOO का मतलब भी होता है, ठीक है। टू का मतलब TOO का मतलब आवश्यकता से अधिक भी होता है, और कहीं कहीं क्या मतलब बहुत सारे जगह पे आवश्यकता से अधिक होता है और बहुत सारे जगह पे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट टू है, वो सेंस के आधार पे पता चलता है, तो यहाँ पे दैट टू है यानी वो भी, व्हेन जब, नो वन इन द फैमिली यानी परिवार में कोई भी नहीं, हैज एनी क्रॉनिक डिजीज मतलब परिवार में किसी को भी कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं थी। क्रॉनिक डिजीज का मतलब क्या, मतलब पहले से कोई बीमारी नहीं थी, कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, ठीक है। तो कह रहा है these 5 deaths had created a sensation not only in महागांव but also in the entire surrounding area। सेंसेशन मतलब सनसनी, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, अगर इस तरीके से कहीं भी होगा तो वहाँ तो सनसनी फैल ही जाएगी, ठीक है। तो these 5 deaths यानी ये 5 मृत्युओं ने क्या कर दिया था, सनसनी का निर्माण कर दिया था, यानी सनसनी फैला दिया था। सनसनी बनाना मतलब क्या, सनसनी फैला देना, ठीक है। नॉट ओनली इन महागांव, ना केवल महागांव में, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो न केवल महागांव में बल्कि पूरे सराउंडिंग एरिया यानी आसपास के एरिया में भी, सराउंडिंग मतलब होता है आसपास, ठीक है, चारों ओर, ठीक है। द मार्केट ऑफ डिस्कशंस हैड बिकम हीटेड रिगार्डिंग दिस डेथ्स। मार्केट डिस्कशन यानी जो बातचीत का जो मार्केट है, बाजार है, ठीक है, बातचीत का या चर्चा का कह सकते हैं, जो बाजार है, हैड बिकम बन गया था, क्या, हीटेड गर्म बन गया था, गर्म हो गया था। गर्म हो जाने का मतलब क्या,
बाजार गर्म हो गया था, मतलब जहाँ जाओ वहाँ इसी तरह की, इसी से रिलेटेड बात चल रही थी, ठीक है। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब से संबंधित, किससे संबंधित, इन मृत्युओं से संबंधित, ठीक है। तो इन मृत्युओं से संबंधित जो चर्चाएं थी उसका बाजार गर्म हो चुका था, ठीक है। स्पेशली पीपल वर सेइंग दैट द रीजन बिहाइंड दिस डेथ्स वाज ब्लैक मैजिक। खास करके, स्पेशली मतलब खास करके, पीपल वर सेइंग मतलब लोग कह रहे थे, दैट मतलब कि द रीजन बिहाइंड दीज डेथ्स मतलब इन मृत्युओं के पीछे जो कारण था वॉज था, वो क्या था, ब्लैक मैजिक था। ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू था, ठीक है। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन बोलते हैं अंधविश्वास को, ठीक है। और ये I.E. है ना, तो ये मतलब एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो एग्जाम्पल के लिए बोले हुआ है सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, ठीक है। गढ़चिरौली पुलिस ऑल्सो स्टूड अलर्ट ड्यू टू दिस डेथ्स। यहाँ तक कि गढ़चिरौली की जो पुलिस थी वो भी इन मृत्युओं के कारण क्या हो गई थी, काफ़ी अलर्ट हो गई थी, मतलब सावधान हो गई थी, यानी उनके भी कान खड़े हो गए थे। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ठीक है। मीनवाइल, इस बीच, मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच। व्हेन द पुलिस रिसीव्ड मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ दोज किल्ड फ्रॉम नागपुर, जब पुलिस ने प्राप्त किया मेडिकल रिपोर्ट, किनका, तो जो कि नागपुर से, दोज किल्ड फ्रॉम नागपुर, जो कि नागपुर से मारे गए थे, मतलब नागपुर में जिनकी मृत्यु हुई थी नागपुर हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उनकी जब मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिली, देयर सस्पिशियन डिपेंड फर्दर, तो उनका जो संदेह है, डिपेंड मतलब गहरा हो जाना और फर्दर मतलब आगे, तो उनका जो शक है वो और भी गहरा गया, मतलब गहरा हो गया, किनका, पुलिस का, ठीक है। In fact, even the doctors could not clearly understand the cause of death. In fact मतलब होता है असल में, वास्तव में, ठीक है। इवन यहाँ तक कि डॉक्टर भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे थे, नहीं समझ सके। कुड का मतलब होता है सका, ठीक है, सका सके, क्यों, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और कुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो द डॉक्टर्स कुड नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड मतलब डॉक्टर लोग भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके, यानी नहीं समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए, कॉज ऑफ डेथ, इस मृत्यु का कारण नहीं समझ पाए। इन द मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट एंड मल्टी ऑर्गन फेल्योर वर साइटेड एज द रीजन्स बिहाइंड डेथ। कह रहा है कि कार्डियक मतलब होता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय में आघात हो जाना, ठीक है, हृदयाघात, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर मतलब बहुत सारे जो ऑर्गन है उनका फेल्योर हो जाना, मतलब काम करना बंद कर देना, उसको साइट किया गया था, दर्शाया गया था, ठीक है। साइट का मतलब होता है बताना, उच्चारण करना, लेकिन यहाँ पे तो ये क्योंकि रिपोर्ट में है तो रिपोर्ट में बताया गया था, ये सेंस निकलेगा इसका, ठीक है। वर साइटेड एज द रीजन मतलब कारण के रूप में, एज मतलब के रूप में, रीजन मतलब कारण, बिहाइंड डेथ यानी मृत्यु के पीछे। बट हाउ दिस हैपेंड टू सो मेनी पीपल सडनली वॉज ए बिग क्वेश्चन। बट मतलब लेकिन हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ, टू सो मेनी पीपल इतने लोगों के साथ, ठीक है। सडनली मतलब अचानक से, वॉज ए बिग क्वेश्चन ये एक बड़ा ही सवाल था, बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। तो कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में जो हृदय का आघात है वो, और जो बहुत सारे ऑर्गन अंग हैं उनका जो काम करना बंद कर देता है, उसको क्या बताया गया था, तो इन मृत्युओं के पीछे का कारण बताया गया था। लेकिन ये अचानक से इतने सारे लोगों के साथ कैसे हुआ, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। देयरफॉर द पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, इसलिए पुलिस ने क्या शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, यानी जांच शुरू कर दी पुलिस ने। द फर्स्ट सस्पिशियन वेंट टुवर्ड्स संघमित्रा, पहला जो संदेह है वो किस पे गया, संघमित्रा की ओर गया, टुवर्ड्स मतलब की ओर, ठीक है। द डॉटर इन लॉ ऑफ कुम्हारे फैमिली, और संघमित्रा कौन थी, तो ये कुम्हारे फैमिली की डॉटर इन लॉ थी, यानी बहू थी। दिस वॉज ऑल्सो नेसेसरी, ये भी जरूरी था, ठीक है, नेसेसरी मतलब जरूरी, ऑल्सो मतलब भी। बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ द कुम्हारे फैमिली वर फॉलिंग इन, क्योंकि ऑल द पीपल मतलब सारे लोग कुम्हारे फैमिली के क्या हो गए थे, फॉलिंग इल, बीमार हो गए थे। एंड डाइंग वन बाई वन, और एक एक करके मर रहे थे। बट संघमित्रा वॉज फाइन, लेकिन संघमित्रा क्या थी, एकदम ठीक थी, ठीक है।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर जो लोग भी नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही।